वासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के 13 अध्याय पूर्ण हुए और चतुर्दश पंचदश 2 अध्याय इस स्कंध के अवशिष्ट रहे। अंतिम 11वें से लेकर के 15वें अध्याय तक महाराज परीक्षित के द्वारा देवर्षि नारद जी से सनातन धर्म के संबंध में प्रश्न किया गया था। तो उसी के उत्तर में देवर्षि नारद जी ने पहले सामान्य मानव धर्म का उपदेश किया, इसके बाद फिर विशेष त्रिवर्णा द्विजातीय जो वर्णाश्रम धर्म के अधिकारी हैं और चतुर्थ वर्ण तथा अनुलोम प्रतिलोम संकर वर्ण के लोगों की वृत्ति का विधान बताया। प्रथम अध्याय में वर्ण धर्म का स्वरूप बता करके उनकी वृत्तियों का भी जो है निरूपण किया गया है, क्योंकि वृत्ति असल में विकृत होने पर धर्म रह नहीं सकता। इसलिए वृत्ति सांकर्य भी वर्ण सांकर्य की तरह ही हानिकारक है। इसलिए वृत्ति का भी निरूपण किया सनातन धर्म के अनुसार। फिर 12वें अध्याय में आश्रम धर्म का आरंभ किया। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का उपदेश किया और फिर वानप्रस्थ धर्म के उपदेश किया और साथ में अन्य वर्णों के लिए भी जो आवश्यक धर्म हैं उनका भी निरूपण किया। 13 अध्याय में संन्यास धर्म का निरूपण किया। चतुर्थ आश्रम जो संन्यास आश्रम है उस धर्म का निरूपण किया गया और वहीं पर विधि निषेध के अनुरूप साधन जो संन्यास धर्म है वह एक और उसके द्वारा प्राप्तव्य जो साध्य तत्व है जिसको परमहंस कहा जाता है, उनके स्वाभाविक धर्मों का भी भगवान दत्तात्रेय और प्रहलाद के उपाख्यान को प्रस्तुत करके उसका उपदेश किया गया। अब इसके बाद आगे चतुर्दश अध्याय जो प्रारंभ होने जा रहा है इसमें गृहस्थ धर्म का वर्णन किया जाएगा। इसके और अग्रिम अध्याय में सभी वर्णाश्रमियों के लिए जो मोक्ष धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं उनका समग्र रूप में वर्णन किया जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं चतुर्दशे गृहस्थस्यो परमो धर्मईर्यते
देश कालादि भेदेन पुनः श्रेयो विशेषकृत। 14वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम के लिए जो परम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। परम धर्म का मतलब अनन्य धर्म, जो धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं, वानप्रस्थ में नहीं, संन्यास में नहीं, गृहस्थ मात्र में त्रिवर्ग का धर्म है, उसका निरूपण किया जाएगा। और एक बात और कहते हैं, देश कालादि भेदेन पुनः श्रेयो विशेषकृत। देश और काल के भेद से गृहस्थ धर्म में विशेष श्रेय का जो मार्ग है महाराज, उन धर्मों का भी अलग से उपदेश किया गया है। विशेष श्रेयो विशेषकृत। देश काल कृत जो धर्म है, नियम हैं, वे श्रेय विशेष को प्रकट करने वाले हैं, तो उनका भी वर्णन किया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं। सर्वप्रथम तो महाराज युधिष्ठिर ही प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि देवर्षि नारद जी ने वर्ण धर्म का उल्लेख किया और आश्रम धर्म का जब वर्णन करने लगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम तो गृहस्थ आश्रम का उन्होंने क्रम प्राप्त है, दूसरे नंबर पर होना चाहिए, किंतु उसका उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम के धर्मों का वर्णन किया। तो अभिप्राय श्रीधर स्वामी व्यक्त करेंगे, किंतु महाराज युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि अरे हम तो किसी में नहीं हुए, क्योंकि अब उनका महाराज का न ब्रह्मचर्य आश्रम है, न वानप्रस्थ है, न संन्यास है, तीनों से अलग है, गृहस्थ है ना। तो उनको ऐसा लगा कि नारद जी गृहस्थ आश्रम की तो कोई गिनती ही नहीं कर रहे हैं, उल्लेख कर दिया 4 आश्रमों में। तो बड़े घबराए कि यह जो पीछे जिस श्रेय का वर्णन किया गया है वह श्रेय गृहस्थ आश्रम वालों के लिए है ही नहीं क्या। इसलिए युधिष्ठिर उवाचो गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चांजसा याति देवऋषे ब्रूहि माद्रसो गृहमूढ़धीः। महाराज कहते हैं कि हे देवर्षि, द्वितीय आश्रम वाला गृहस्थी एतां पदवीं, पीछे जो वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का निरूपण करते हुए जिस श्रेय की परम प्राप्ति का आपने वर्णन किया है, वह जिस विधि के द्वारा येन विधिना अंजसा याति, आसानी से उस पदवी को प्राप्त कर लेता है, आप कृपा करके उसको बताइए। उसमें भी कहते हैं कि माद्रसा, मेरे जैसा व्यक्ति। देखिए प्रश्न करने वाला कितना विनम्र और कितना अधिकारी के रूप में प्रस्तुत होकर के प्रश्न करता है। मेरे जैसा गृह मूढ़धी ही, जो घर गृहस्थी में मूढ़ बुद्धि वाला है, ऐसा मेरे जैसा व्यक्ति भी आसानी से उस पदवी को प्राप्त जिस मार्ग से कर लेता है, आप कृपा करके वह कहिए। ये प्रश्न दिया।
आप देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, गृहस्थम उल्लंघ्य मोक्षम प्रत्यंतरंगत्वेन प्रथमम वनस्थ यति धर्मेषु अभिहितेषु। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का उल्लंघन करके, ब्रह्मचर्य तो सभी का मूल है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरे नंबर पर गृहस्थ आश्रम का अतिक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि मोक्ष के प्रति अंतरंग साधन वानप्रस्थ और यति आश्रम संन्यास अंतरंग है। क्योंकि इन दोनों आश्रमों के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त होगा, इसलिए अंतरंग साधन। अंतरंग साधन का पहले उल्लेख करने के लिए गृहस्थ धर्म को उन्होंने छोड़ दिया। प्रथमम वनस्थ यति धर्मेषु अभिहितेषु, वानप्रस्थी और यति धर्मों का उल्लेख किया। तदहि गृहस्थस्य मोक्षो न स्यादिति, तो इसका कहीं यह मतलब न निकल आवे कि गृहस्थ को तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता, वो तो फिर जो है आएगा संसार में, फिर जो है माने ब्रह्मचर्य आश्रम में आकर के फिर सीधे वनस्थ बने चाहे सन्यासी बने तभी उसको मोक्ष मिलेगा, है ना। तदहि गृहस्थस्य मोक्षो न स्यादित शंकित चित्तः पृच्छति, इस प्रकार से उनके मन में शंका आ गई। युधिष्ठिर महाराज के मन में शंकित चित्त वाले होकर के पूछने लगे कि या तो देवर्षि नारद जी मना कर, भाई गृहस्थ में तो बात नहीं है, या तो मना कर दें कि नहीं उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, और यदि मिल सकने की संभावना है तो कैसे मिलेगा, वह प्रकार बतावें। इस दृष्टि से यह प्रश्न किया गया है। किंतु यहाँ पर वीर राघवाचार्य एक दूसरा आशय व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि नहीं, कुछ आचार्य तो ऐसा चिंतन करते हैं कि देवर्षि नारद जी असल में संसारी जीवों के कल्याण के प्रति इतने कारुणिक हैं कि वे घर गृहस्थी उनको पसंद नहीं। इसीलिए देखिए दक्ष के उन पुत्रों को 10,000 पुत्रों को, हर्यशों को, सबलाशों को 2 बार उनको उपदेश देकर के विरक्त बना, प्रसंग आ चुका है। तो इसलिए उनको गृहस्थ धर्म के प्रति ज्यादा आस्था नहीं, इसलिए वे तो भगवान की ओर ले जाने वाला आश्रम वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, ज्यादा आग्रह है उनका, इसलिए उनका वर्णन किया। अब गृहस्थ धर्म के बारे में तो महाराज पूछ रहे हैं इसलिए बताए, वर्णन करेंगे, ऐसा आशय कोई लगाते। वीर राघवाचार्य कहते हैं कि नहीं, बात असल में ऐसी है कि शास्त्र के प्रतिपादन की एक शैली होती है। वे तो महान कारुणिक हैं देवर्षि नारद जी, और साक्षात भगवान नारायण से उन्होंने सनातन धर्म का श्रवण किया है, और यह बात पहले ही आ चुकी है। उन्होंने असल में यह निश्चय किया, विचार किया कि 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का वर्णन संक्षिप्त है, तो संक्षिप्त होने से पहले इन आश्रमों का वर्णन कर लें, तब इसके बाद विस्तृत जो वर्णन है गृहस्थ धर्म उसका फिर हम वर्णन करेंगे, है ना। शास्त्रीय अर्थ चिंतन के दिशा में एक न्याय है सूची कटाहन न्याय। सूची कटाहन न्याय का मतलब यह है कि एक व्यक्ति कड़ाह बनवाने के लिए मिस्त्री के पास आया, तो कड़ाह बनाने में तो 8 घंटा लगेगा, कहा अच्छा बैठिए जलपान करके लगूंगा।
तब तक एक सुई बनाने वाला बनवाने के लिए आ गया, कि हमको सुई बना दो। तो सुई बनाने में तो 5 मिनट लगेगा। तो कड़ा वाला कहा कि भाई पहले मैं आया हूं, पहले हमारा काम करो। तो उसने समझाया कि भाई देखो तुम्हारे काम में तो 8 घंटा लगेगा, अब 5 मिनट का जिसका काम हो बैठा रहे 8 घंटे बेमतलब। इसलिए उचित ये है कि सूची कटाहन न्याय से सूची बना के इसको दे रहा हूं 5 मिनट में, फिर लगूंगा तुम्हारे काम में। उसी तरह से सूची कटाहन न्याय से जिन धर्मों का वर्णन संक्षिप्त में पूरा होने योग्य है उनका उपदेश करके अब विस्तृत जिस धर्म के बारे में चर्चा करनी है उसका वर्णन पीछे किया जाएगा। ये वीर राघवाचार्य की दृष्टि है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने शास्त्र की शैली में उपदेश किया है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। आप नारद जी उत्तर देने लगे। नारद जी कहते हैं, गृहेष्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन्। कहते हैं कि राजन महाराज के प्रश्न के अनुकूल उत्तर आरंभ कर रहे हैं। हे राजन, घर गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम में स्थित मनुष्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्णा द्विजाति, गृहस्थ में तो खैर औरों का भी अधिकार है, उसमें स्थित रह करके गृहोचिता क्रिया कुर्वन्, एक गृहस्थी के लिए जो क्रियाएं उचित हैं करने की, शास्त्र जिनको कहता है उनको करते हुए वासुदेवार्पणम साक्षात, उन क्रियाओं को भगवान वासुदेव में अर्पण करते हुए, साक्षात भगवान वासुदेव में सदगृहस्थियों की जो की जाने वाली क्रियाएं हैं उनको अर्पण करते हुए, और महामुनीन उपासित, महामुनि जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, भगवान के भागवत भक्त हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। करे विधिलिंग है। तस्य मोक्ष धर्माना, क्योंकि देखिए पहले हमने बताया था कि धर्मराज युधिष्ठिर तो पता नहीं अनेक ऋषियों से सनातन धर्म के संबंध में सुन चुके, जब भी मौका मिलता है तो सुनते रहते हैं प्रश्न करके। इसलिए इस बार उन्होंने यह कहा है कि जो वानप्रस्थियों को, यतियों को जो मोक्ष प्राप्त होता है वह मोक्ष घर गृहस्थी वाले को किस युक्ति से मिलेगा, उसका उपदेश कीजिए। और गृहस्थियों को क्या करना चाहिए सब तो वो जानते ही हैं। इसलिए कहते हैं तस्य मोक्ष धर्माना, घर गृहस्थी वाले के लिए मोक्ष धर्म कौन है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले धर्म। गृहेषु इत्यादि यावद अध्याय समाप्ति, और इस पूरे 14वें अध्याय में मोक्ष प्राप्त कराने वाले धर्मों का उल्लेख किया गया है। साक्षात वासुदेवार्पणम यथा भवत्येवं कुर्वन्नुपासीत, जिस तरह से गृहस्थोचित सारे क्रियाकलाप धर्माचरण साक्षात भगवान वासुदेव को अर्पित हों, इस दृष्टि से क्रिया करते हुए महामुनियों की उपासना करनी चाहिए। और देखिए कहते हैं श्रवण भगवतो भीक्षम अवतार कथामृतम श्रद्धानो यथा कालम उपशांत जनाव्रतः। पुनः कहते हैं कि भगवतः
अभीक्ष्णम अवतार कथामृतम श्रवण, भगवान की मंगलमयी अवतार कथाएं जो अमृत के समान हैं, सुनने वालों को अमर बनाने वाली हैं, ऐसी भगवान की अवतार कथा रूपी अमृत को सुनते रहना चाहिए गृहस्थी को। श्रद्धानो यथा कालम उपशांत जनाव्रत, और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर के जब जब समय मिले, यथा कालम माने कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, क्या करना चाहिए? उपशांत जनाव्रत, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, एकांत तीर्थ में या कहीं भी जहाँ ज्यादा लोगों की भीड़ न हो, संसारी मनुष्यों की, ऐसे स्थान पर यथा समय निवास करें। नियम ले ले कि भाई हम 1 महीने मौन रहेंगे, खेतों में पड़े हुए, बगीचे में रह गए, ये देखिए मोक्ष धर्म ये हैं। इस तरह से करें उपशांत जनाव्रत, और श्रद्धा पूर्वक, टीका नहीं है। और फिर कहते हैं सत्संगाच्छन कई संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। देखिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन, सत्संग करते हुए महामुनियों की उपासना करेंगे ना, एकांत में रहेंगे, तो सत्संग करते हुए, है ना, आत्मजायात्मजादिषु सनकई संगम विमुच्येत, आत्मा माने देह, पत्नी, पुत्र और आदि से और सगे संबंधी, बंधु बांधव, माता पिता आदि, इनके प्रति जो संग है, आसक्ति है, उसको धीरे धीरे उससे अपने को छुड़ाता चले। सत्संग करने का लक्ष्य ये रखे कि धीरे धीरे देह गेह, पत्नी पुत्र आदि जो सगे संबंधी हैं, इनके प्रति संग धीरे धीरे कम होता चला जाए। विमुच्येत, तो कहते हैं कि ये तो बड़ा कठिन काम है, देह गेह पुत्र स्त्री आदि की आसक्ति को छोड़ना तो बड़ा कठिन काम है। कहते हैं भाई सत्संग में लगे रहने पर कठिन नहीं है। कैसे कठिन नहीं है? तो कहते हैं मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः, दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे स्वप्न में एक नया संसार मिल जाता है, कहीं किसी शहर में पहुंचा हुआ है, वहां कुछ दिखाई दे रहा है, नया उसका परिवार भी दिखाई दे रहा है, किंतु जगने पर कुछ नहीं। कुछ समझ गया कि अरे ये तो स्वप्न था, कुछ था नहीं। जैसे देखिए इसी प्रकार जो जागृत का संसार है, यह भी इसी प्रकार से जगने पर तो निवृत्त होगा ही, और जगना माने ज्ञान प्राप्त होना। और कहते हैं कि नहीं भी जगेगा, नहीं ज्ञान प्राप्त होगा तो जगेगा नहीं, नहीं भी ज्ञान प्राप्त करके जगेगा तो भी क्या होगा? तो भी एक न एक दिन ये सब विदा होते चले जाएंगे। शरीर भी चला जाएगा, पत्नी का शरीर भी चला जाएगा, पुत्र भी चला जाएगा, सब चलेगा। मुच्यमान है ये। मुच्यमान में देखिए सानुच प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में किया गया है। तो मुच्यमान का मतलब ये तो कभी भी चले जाएंगे। सारे शरीर जो हैं क्षणभंगुर हैं, आज की कल की परसों, ऐसे हैं ये। और उसी की जोड़ का दृष्टांत दिया, जैसे स्वप्न, आधा घंटे का स्वप्न, उठते 1 मिनट में गायब, खत्म। जैसे यह दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए।
इस संसार के अंतर्गत जो देह आदि सगे संबंधी हैं, उनके प्रति यह दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए कि ये सब तो मुच्यमान है ही, नष्ट होने वाले हैं ही, साल 10 साल कभी भी नष्ट होने वाले हैं। ऐसा चिंतन करके जैसे स्वप्न से उठा हुआ जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में देखे गए पदार्थों को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है, अरे कुछ नहीं, इस तरह से इस संसार के सगे संबंधियों को भुलाता चले, ये संग का त्याग करना है। और देखिए, श्रीमद् भागवत के बारे में प्रथम स्कंध में बताया गया है कि कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग में मनुष्यों की दृष्टि नष्ट हो गई रहती है, सब अंधे हो जाते हैं। ऐसे कलयुग के लोगों के लिए जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, अंधे बन गए हैं, उनका कल्याण करने के लिए पुराण को धुनोदिता, यह श्रीमद् भागवत पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है, प्रकाशित हुआ है। लेकिन प्रकाशित हुआ है तो उस पुराण रूपी अर्क के प्रकाश से लाभ उठाने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जाके सुनना पड़ेगा, परिशीलन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द, एक एक पद, एक एक श्लोक पद्य परम रसमय है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने कहा उसी श्लोक की व्याख्या में, इसमें त्याज्य अंश कुछ नहीं है, है ना। जैसे फल का रस चूसते हैं तो गुठली और छिलका को बाहर फेंक देते हैं, केवल रस पी लेते हैं, इस तरह का यह नहीं है, ये तो रसमय है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाविका, माने इसमें गुठली और छिलका की तरह से कुछ भी अंश ऐसा नहीं है जो त्याग देने योग्य हो, छोड़ देने योग्य हो। इसलिए ये कथा की शैली जो लोगों ने इतिहास सुना दिया, घटनाक्रम सुना दिया, और इसमें क्या है, ये तो धर्म का वर्णन है, उपेक्षा कर दिया, जबकि सब कुछ इसी में है। जीवन बदलने की विधा यही बताई गई है कि जीवन कैसे बदले, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्रोत का उद्घाटन कैसे हो, वही तो बात यहाँ बताई जा रही है। इसलिए प्रत्येक अंश को बड़े मनोयोग पूर्वक, सावधानी पूर्वक हृदयंगम करना चाहिए। यह पुराण रूपी सूर्य है। ठीक है, इसकी है स्वयमेव मुच्यमानेषु वियुज्यमानेषु, कहते हैं कि वैसे तो देह, स्त्री, पुत्र, सगे संबंधी अपने आप ही छूट जाने वाले हैं। यथा स्वप्नादुत्थिता है, तो कहते हैं अपने आप कैसे, जैसे स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति। पुमान स्वप्न दृष्टेषु पुत्रादि संज्ञम विमुंचत तद्वत्। अब कोई स्वप्न के पुत्र पौत्र को लेकर के रोने लगे कि अरे कहाँ चला गया, तो मूर्खता तो मानी जाएगी, वो तो छूटने वाले हैं ही। ऐसे ही जागत संसार के भी हैं। ये है, अब सत्संग से इस तरह से आँख खुलनी चाहिए। यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत् तत्र लोके नरताम न्यसेत। तो कहते हैं कि अच्छा, अगर इस तरह से हम इन सबको छोड़ते चले जाएंगे, किसी व्यवहार बना के नहीं रखेंगे, तो संसार में दुष्ट लोग जीने नहीं देंगे, लूट लेंगे, मकान में कब्जा कर लेंगे, ये तो ठीक नहीं है। उस पर कहते हैं कि नहीं, यावदर्थमुपासीनः देहे गेहे च पंडितः। पंडित माने विद्वान पुरुष,
जितना प्रयोजन है, देह और गेश के से जितना प्रयोजन है उतना इनके संपर्क में रहना चाहिए। उपासीन माने संपर्क में रहना चाहिए। विरक्तो रक्तवत तत्र, अंदर से तो विरक्त हो किंतु बाह्य व्यवहार में रक्त की तरह से व्यवहार कर ले। विरक्तो रक्तवत तत्र नरलोके नरताम न्यसेत, मनुष्य लोक में रहते हुए जब तक रहे तब तक नरताम न्यसेत माने पुरुषार्थ सिद्ध करे कि भाई ऐसा नहीं कि जो है कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसका रहना न रहना बराबर ही है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जितना प्रयोजन है उसके अनुसार जो है व्यवहार में व्यवहार करना चाहिए। भीतर से विरक्त हो, बाहर से रक्त जैसा, रक्त तो न हो, रागी न हो किंतु रागी जैसा व्यवहार करे। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान श्री राम जी को, बहिस्तप्त अंतरा शांत लोके विहर राघव। सारा उपदेश दे करके उपदेश करते हैं वशिष्ठ जी कि हे राघव, राम जी के लिए संबोधन है। बाहर संतप्त की तरह से, हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये कैसे हो गया, और अंतरा शांत, और भीतर शांत बना रहे कि संसार में वही होता है जो होना है, भीतर शांत न हो किंतु बाहर संतप्त हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आएगा 10वें स्कंध में कि सत्यभामा के पिता को मार डाला उसने, सत्याजित ने, कौन था वो, मणि के प्रसंग में। तो अब बहुत दुखी सत्यभामा जी, उस समय भगवान द्वारिका में नहीं थे, हस्तिनापुर में थे। तो किसी तरह से उनके शव का सुरक्षित करके और स्वयं चली गई, जाकर के भगवान को बताया। तो भगवान ने जैसे ही सुना रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे, हाय हाय करने लगे, और थोड़ी देर के बाद फिर शांत होकर के फिर अपना आगे का कार्य किया। इस प्रकार से बहिस्तप्त अंतरा शांत लोके विहर राघव, वही बात यहाँ कही गई। अच्छा टीका रह गए ना। कहते हैं ननु एवं भूतस् दुर्जनैः अभिभूय मानस्य कुतो गृहोचिता क्रिया स्युः। कहते हैं अगर व्यक्ति इस तरह से सबसे संग छोड़ बैठेगा और ईंट पत्थर की तरह बैठा रह जाएगा तो दुर्जन लोग उसको तो कब्जे में कर लेंगे, उसको अभिभूत कर लेंगे। तो गृहोचित कर्म क्रिया कैसे होगी उसके द्वारा, उस पर कहते नहीं नहीं, यावदर्थम उपासीत, जितना प्रयोजन है उतना ले करके चलना चाहिए। अंतस्त्वनासक्तो बहिस्त्वासक्त इव नृलोके, भीतर से अनासक्त और बाहर से आसक्त हुआ सा, आसक्त है नहीं, आसक्त हुआ सा, नृलोके जन्मध्ये नरताम मनुष्यताम न्यसेत। मनुष्य लोक में सबके बीच में है ना मनुष्यता को ख्यापित करे। निषेध का मतलब पुरुष कारम आविष्कुर्यादित्यर्थः, पुरुष जो जन्म लेकर के आया है उसको कैसा होना चाहिए यह साबित कर दे। ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदोपरे, यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। अब ढंग बता रहे हैं कि आग्रह न करते हुए, आग्रह का त्याग है, कैसे करे। ज्ञातयः पितरौ पुत्रा, ज्ञाति जन अपने कुटुंबी, माता पिता, पुत्र, भाई और दूसरे हितैषी सुहृद जन, यद वदन्ति यदिच्छन्ति,
जो कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यदि इच्छन्ति, जो उनकी इच्छा हो रही है, चाहे अनुमोदित निर्ममः, तो उसका अनुमोदन कर दे। अच्छा भाई ठीक है, चलो ये कर लो, ये करें। आग्रहम तु क्वापि न कुर्यादित्याः ज्ञातया इति। और कहते हैं, देखिए, ननु दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वं भुंजानः एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। कहते हैं कि दिव्य आकाश से जल वृष्टि के द्वारा जो खेतों में अन्न आदि पैदा होता है वो दिव्य धन है। भौमम माने भूमि में गड़ा हुआ, और अंतरिक्षम, अंतरिक्ष माने अकस्मात मिल गया। आकाश वृत्ति कहते हैं ना, आकाश वृत्ति, कहीं जाते नहीं आते नहीं, जो कुछ मिल जाए आ जाए, अंतरिक्ष। और वो तीनों प्रकार का जो वित्त धन है, इसको भगवान के द्वारा निर्मित जानना चाहिए। तत्सर्वम उपभुंजानः, उस सब का उपभोग करता हुआ, एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः, बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से गृहस्थ धर्म की क्रियाओं का पालन करे। टीका, ननु एवं सर्वानुमोदने वित्त क्षय प्रसंगात् कुतो जीवनम कुतो वा कर्म करणम तत्राह। कहते हैं कि जैसे पहले कहा ना कि जो कोई कुछ कह रहा है, इच्छा कर रहा है, ठीक है ऐसे कर लो, तो कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, सभी का अनुमोदन करोगे तो कोई कहता है हमको 2 लाख रुपया दे दो, ये काम करवा दो, तो वित्त क्षय प्रसंगात, सारा धन क्षय हो जाएगा। कुतो जीवनम कुतो वा कर्म करणम, तो जीवन की रक्षा कैसे होगी, और जो गृहस्थियों के धर्म कर्म है वे कर्म की क्रियाएं कैसे होंगी, ये है प्रश्न। तब इस पर कहते हैं कि देखो, दिव्यम वृष्ट्यादिभिर्जातम धान्यादि, वर्षा आदि के द्वारा जो धान्य आदि उत्पन्न होता है वह दिव्य वित्त है। भौमम निधानादि, जो सुरक्षित रखा गया है, निधान किया गया है। आंतरिक्षम अकस्मादेव प्राप्तम, अकस्मात मिल गया। एवं स्वतः एवाच्युत निर्मितम, निर्मित दैव लब्धम यत्, कहते इस प्रकार से यह तीनों प्रकार से प्राप्त होने वाला धन वित्त अच्युत निर्मित है, भगवान के द्वारा रचित है। दैव लब्धम, दैव के द्वारा प्राप्त हुआ है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, रचा हुआ है, दैव ने हमको दिया है ना। यह तो कहते हैं एतत् पूर्वोक्तम कर्मादि, ऐसा मान करके पूर्वोक्त कर्मों को करता रहे। यहाँ अच्युत निर्मित का तात्पर्य कहने का ये है कि किसी वस्तु में अपना निजी स्वामित्व तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि देखिए परिश्रम करके भी जो धन प्राप्त होता है, परिश्रम करने का सामर्थ्य, जीवन की सुरक्षा यह भगवान और प्रारब्ध के अधीन है। नहीं तो परिश्रम करके कैसे पैदा कर लोगे। एकदम स्वतंत्र हो करके, ईश्वर तंत्रता से अलग हो करके न कोई परिश्रम कर सकता है न कोई कुछ कर सकता है। इसलिए उस सबको दैवलब्ध ईश्वर निर्मित समझना चाहिए। और कहते हैं यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम, अधिकम यो भिमन्येत शैस्तेनो दंडमर्हति। देखिए, क्योंकि भगवान के द्वारा सारा धन निर्मित है
और दैव के द्वारा हमको प्राप्त कराया गया है, प्राप्त हुआ है। तो जैसे ईश्वर निर्मित दैव प्राप्त धन है, तो उसका उपयोग हमको कितना करने का अधिकार है। ये नहीं सोचना है कि दैव ने हमको दिया है तो हम सब हक कर जाएंगे, ये नहीं। देखिए, सनातन धर्म के रहस्य यहाँ पर खोले जा रहे हैं। क्या? आगे तो बहुत ही उच्च कोटि का विषय आएगा इसी अध्याय में। और वह दृष्टि असल में नहीं रहने से वर्तमान में संसारी मनुष्य का जीवन वाहियात का बनता चला गया है। इसलिए मोक्ष की कोई संभावना ही नहीं रह गई। अब तो यह है कि फिर से मनुष्य बनने का मौका मिल जाए, यही बहुत है, कहीं नरक न जाना पड़े। इन सारी वस्तुओं का, ये तो शास्त्र है, शास्त्र में कोई पक्षपात थोड़ा होता है, सब स्पष्ट किया जाएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम। जितने से हमारा उदर भर जाए, जठर भूख लगती है जिस पेट में, तावत स्वत्वम ही देहि नाम। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देहधारियों का उसी में अपना स्वत्व है। इसीलिए देखिए, धर्मशास्त्र में ऐसे नियम बताए गए हैं कि भूखा आदमी अगर किसी दूसरे के खेत से खाने के लिए चोरी कर ले तो उसको कोई अपराध नहीं लगे। स्मृति में कहा। तो यावत भ्रिय जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम। अधिकम यो भिमन्ये, तो जो उससे अधिक को अपना मानता है कि नहीं नहीं हमने कमाया है, हमने पैदा किया है, हमने परिश्रम किया है। तुम परिश्रम करने वाले कौन हो? तुम सर्वतम स्वतंत्र तो हो नहीं। परिश्रम का सामर्थ्य किसने दिया? एक एक श्वास जो है दूसरे के अधीन है। अंतिम समय आने पर एक श्वास हम चाहे कुछ भी कर लें, एक श्वास हम बढ़ा नहीं सकते। तो कहते हैं अधिकम यो भिमन्ये, तो जो अधिक को अपना मानता है कि नहीं यह भी मैं शाम को खाऊंगा चाहे कल खाऊंगा। सहिष्णु दंड मरहति, वह चोर है, वह दंड के योग्य है, दंड देने योग्य है। इसीलिए अब यहाँ अधिक प्रसंग बाहर का लाने में समय लगेगा। इसीलिए मनु भगवान कहते हैं कि भाई अर्थ का बड़ा विभाजन बताया गया है। 6 भाग करके स्वयं उपार्जित पुरुषार्थ से उपार्जित धन जो है उसके 6 भाग किए जाने चाहिए, विभाजन है। हाँ, देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, अतिथि को, अपने लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए ऐसा विभाजन किया गया है। और जो इस विभाजन के अनुसार उसका व्यय नहीं करता है और संग्रह करता जा रहा है, तो राजा को अधिकार है कि उसको पहले अल्टीमेटम दे कि तुम इतने से अधिक संपत्ति को दीन दुखी प्रजा के हित में उत्सर्ग कर दो। नोटिस के बाद अगर उसको 2 महीने का समय दिया गया, फिर अगर नहीं करता फिर स्मरण पत्र दिलाओ 15 दिन के लिए और फिर भी अगर नहीं करता है तो राजा को अधिकार दिया गया है, ऋषियों ने अधिकार दिया है कि उसका सारा धन छीन ले और छीन करके दीन दुखी निर्धनों के उसमें वितरण कर दे, विनियोग कर दे। ये शास्त्र कहता है। तो शास्त्र जैसा कह रहा है वैसा हम करेंगे तब तो शांति मिलेगी। अगर उसको मानेंगे ही नहीं तो शांति कैसे मिलेगी? तो सहिष्णु दंड मरहति। ठीक है। दैवाद भूरि लाभे जाते भी, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दैव के अधीन प्राप्ति हुई है हमको, प्रारब्ध के अधीन, और धन जो है भगवान के द्वारा रचित है। तो दैवाद भूरि लाभे जाते भी
तत्राभिमानो न कार्य, उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमको मिला है तो हमारा है। इत्याह, यावत जितने से पेट भर जाए, भूख मिट जाए, उसी में स्वत्व है। और जो उससे अधिक को मानता है, रखता है, सस्तेनो दंडमर्हति म्रियेत पूरियेत। आज देखिए अखबार बताता है कि जो है कितना धन विदेशों में जमा कर रखा है नेताओं। सारी चीजें जो हैं शास्त्र से अलग होकर के व्यवहार का फल दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं, आप कहते हैं मृगोष्ठ खर मरकाखू सरीसृप खगमक्षिका आत्मना पुत्रवत पश्ये तैरेशा मंतरम कियत। देखिए ये जो है अंतरात्मा की शिक्षा कैसी है गृहस्थ धर्म में। मृग माने पशु, उष्ट ऊंट, खर गधा, अर्क माने बिल्ली, आखू चूहा, सरीसृप सर्प, खग पक्षी, मक्षिक मक्खियां, आत्मना पुत्रवत पश्येत। ये जैसे हमारे अपने पुत्र हैं वैसे ये भी हैं। तैरेशामंतरम कियत, अपने निजी पुत्रों से और इनमें अंतर कितना है, क्या अंतर है ये देखिए। इस तरह की दृष्टि जब तक नहीं प्राप्त हो जाएगी तब तक जो मोक्ष रूपी श्रेय है उसकी कहीं दूर दूर तक भी गुंजाइश नहीं है। कियत प्रविश्य भुंजानम न निवारेदित्या। श्रीधर स्वामी कहते हैं इसीलिए जो कोई भी अपने घर में आ जाए, खेत में आ जाए है? और आकर के खाने लगे, है? भूखा है तभी तो खा रहा है, उसका निवारण न करे। न निवारेदित्या मृगेति, मरको मरकटः बानर, सरीसृप सर्प, मक्षिकाश्च, कोई जीव बचे ही नहीं, सब आ गए। तई पुत्रैहि एषाम मृगादि नाम कियदंतरम, अपने जिनको तुम पुत्र माने बैठे हो उनसे इनमें क्या अंतर है। देखिए सर्वात भाव की ओर शास्त्र ले जाता है। सब में हमारी ही आत्मा है, इसीलिए देखिए बलवैश्व कर्म होता है ना, बलवैश्व वहाँ जो है संसार के सभी प्राणियों को अन्न और जल दिया जाता है। वहाँ एक चक्र खाना ऐसा बनता है जिसमें अन्न का ग्रास रख करके और जल से आचमन प्रस्तुत किया जाता है। मंत्र बोला जाता है कि विश्व ब्रह्मांड में जो कोई भी प्राणी कहीं भी भूखा हो प्यासा हो उसके लिए यह समर्पण है। यह है संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति। उससे हम कितने पिछड़ गए, इसलिए सत्यानाश के कगार में पहुंच गए। तब कहते हैं कि ये तो स्थिति की बात बताई गई। देखिए यह आधार है, यह आधार आ जाए पहले हमारे जीवन में, दृष्टि एक आ जाए, दर्शन, दृष्टि दर्शनम। और आगे कहते हैं देखो त्रिवर्ग का अधिकार गृहस्थाश्रम में ही है। वानप्रस्थ में केवल मोक्ष, संन्यास आश्रम में केवल मोक्ष परमार्थ, किंतु गृहस्थ आश्रम में ही धर्म अर्थ और काम, अर्थ और काम का संबंध गृहस्थ आश्रम में ही है। त्रिवर्ग का अधिकार है। त्रिवर्ग से जो विरक्त नहीं हुआ है उसी के लिए सदगृहस्थ का मार्ग वेदों ने वर्णन किया है, प्रकट किया है। कहते हैं वह त्रिवर्ग। अब कोई कहे कि भाई हम तो गृहस्थी हैं, हमको धर्म और अर्थ काम तीनों का अधिकार है,
तो बस फिर करते जाओ इकट्ठा, धन भी इकट्ठा करते जाओ, भोग भी इकट्ठा करते जाओ, ये थोड़ा ही है। देखिए क्या कहते हैं, त्रिवर्गम नातिकृक्षेणो भजेत गृह मेध्यपि, है ना। गृह मेधी माने गृहस्थी होने पर भी त्रिवर्ग जो धर्म अर्थ और काम है ना, उसको प्राप्त करने के लिए अतिकृक्षेण न भजेत, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको मौत हो जाए, हम पैसा कमा के मानेंगे, भोग इकट्ठा करके मानेंगे। धर्म के लिए करे तो चलेगा, लेकिन अर्थ और काम के लिए अगर कर रहा है, निषेध है सीधे। ये गृहस्थ धर्म का मोक्ष धर्म है। गृह मेध्यपि यथा देशम यथा कालम यावत् दैवोपपादितम, कहते हैं कि देश काल के अनुसार, यथा देश यथा काल, यावत् दैवोपपादितम, क्योंकि दैव प्रारब्ध तो हमेशा हमारे साथ में है। वह दैव जो है, हम कुछ भी प्रयत्न नहीं करेंगे तो भी वह उतना दे के रहेगा। यावत् दैव उपादितम, उतने में ही संतोष रखना चाहिए। अतिकृक्षेण आपाद्य न भजेत, बड़ी कठिनाई से उनको इकट्ठा करने की चेष्टा में न पड़े, किंतु यावत् दैव प्रापितम तावदेव भजेत, जो दैव प्राप्त से जो मिला हुआ है उसी के प्रति जो है व्यवहार संचालन करे, संपन्न करे। आश्वाघान्ते अवसायिभ्यः कामान् संविभजेद् यथा आप्ते कामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यतः। आप देखिए, चूंकि इस प्रकार का गृहस्थ अगर हो तो वही गृहस्थ तो फैक्ट्री है, वहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम निकलता है, वहीं से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम निकलेगा, और कहां से आएगा? फैक्ट्री तो वही है। तो अगर वह बिगड़ा हुआ है तो उससे निकलने वाला भी बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, आश्वाघान्ते वसायिभ्यः कामान् संविभजेद् यथा आप्ते कामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यतः। कहते हैं कि, है ना, कहते हैं स्वा कुत्ता, आंग उपसर्ग के साथ में समास है, स्वा कुत्ता, और आग माने पतित, कुत्ता पतित, और अंत्यवसायी पीछे विवेचन कर चुके हैं, अंत्यवसायी चांडाल, और एक शब्द और आया है, ये यहाँ तक। इन सबों में कामान संविभजेद् यथा, इन सबों को अपने पास जो काम पदार्थ एकत्र हुए हैं सबका विभाजन करे, सबको भाग दे, हिस्सा दे, कुत्ते को दे, चांडाल को दे। संविभजेद् यथा आप्ते कामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यतः। कहते हैं कि यद्यपि पत्नी जो है अपनी ही होती है, विवाह हुआ जिसके साथ में, है ना, मनुष्यों को उसके प्रति स्वत्व का बड़ा आग्रह होता है। कहते हैं उसको भी अतिथि की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह तो केवल मेरे सेवा के लिए ही है। ये है, कहीं पर भी अपने परिच्छिन्नात्माभिमान न बनने पावे। परिच्छिन्नात्माभिमान ही तो मृत्यु है, बंधन है, और बंधन क्या है? कहीं सिकुड़ना नहीं है। अपरिच्छिन्न आत्माभिमान की ओर विकास करना है। बृहदारण्यक में इस पर बहुत चर्चा की गई। कहते हैं कि आप्ते कामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यतः, अर्थ हो गया। ठीक है, कहते हैं श्वानश्च आघाश्च कुत्ते पतित अंत्यवसायिनः चांडालादयः, अंत्यवसायी चांडाल आदि, तान अभिव्याप्य इन तक यथार्हम कामान संविभजेत, है ना, जो जिस योग्य हो
कामनाओं का संविभाजन करना चाहिए। सुभोज्यात विभज्य दद्यात, अपने भोज्य से विभक्त करके देना चाहिए। यद्यप्येकैवात्मनोदारा, भार्या, यद्यपि पत्नी जो है केवल एक की ही होती है, तस्याम अतिथि शुश्रूषणे नियुक्तायाम स्वस्य शुश्रूषा ही तो उसको अतिथि के सेवा में लगाएंगे तो अपनी सेवा में कमी आएगी। कहते यह नहीं देखना चाहिए। यश्याम च नृणाम स्वत्वग्रहो ममैवेयमित्याग्रह, जिस पत्नी के प्रति यह केवल मेरी ही है यह आग्रह बना हुआ है, ताम एकाम विभजे, उसको भी अतिथि सेवा में लगाना चाहिए। आतिथ्य शुश्रूषणे नियुञ्जीतेत्यर्थः न त्वन्यथा मंतव्यम, केवल सेवा शुश्रूषा में जल देना, भोजन देना, है ना, अन्यथा नहीं। यथार्हम विभजेदित्युक्तत्वात्, क्योंकि पहले कह चुके यथार्हम, जो जिस योग्य है, तो अतिथि जो है अन्न जल देने के योग्य है। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुम, तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद यस्तेन हजितोजितः। आप कहते हैं कि जिस पत्नी के लिए मनुष्य अपने प्राणों को बलि दे देता है, छोड़ देता है, और पिता को मार डालता है, गुरु का वध कर देता है, तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद, उस स्त्री में जो अपना स्वत्व एकाधिकार त्याग दे, तेन ही अजितोजिता, इस निष्ठा से अजित जो भगवान हैं वे जीत लिए जाते हैं। भगवान जीत लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि माया के प्रभाव से मनुष्य इस प्रकार के स्वभाव वाला है, लेकिन इसने धर्म को सांगोपांग प्राप्त किया है, पालन किया है, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जीत लेने का मतलब प्रसन्न हो जाना। एवं चेत तेन ईश्वरो वशीकृत स्यादित्या, ऐसा करने से ईश्वर उसके वशीभूत होते हैं। जह्यादिति यदर्थे यन्निमित्तम, जिस पत्नी के निमित्त प्राण दे देता है, पिता आदि की हत्या कर देता है, अन्यैः आजितोऽपि ईश्वरस्तेन जितएव, दूसरे के द्वारा जो भगवान कभी नहीं जीते जा सके, वे भगवान भी उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं। धर्म का ये महत्व है। क्रमिबित भस्मनिष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम, क्वा तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा न भस्यति। कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि अच्छा, पत्नी के पर स्वत्वाभिमान कैसे छोड़ा जाएगा? तो कहते हैं सुनो, है ना, उसके तत्व का विचार करने से। कैसे? क्रमिबित भस्मनिष्ठान्तम, जो शरीर अंत में कीड़ों की खुराक बन जाता है ना, कीड़े खा करके टट्टी कर देते हैं, आग में जलाने पर भस्म बन जाता है। जिस देह की अंतिम निष्ठा यही है परिणति, है ना, क्वाइदम तुच्छम कलेवरम, वह तुच्छ कलेवर और है क्या? और क्वा तदीय रतिर्भार्या, उसी कलेवर में रति जो की जाती है ना, भार्या मान करके, वह उसका क्या अर्थ है? क्वायमात्मा न भस्यति, और रति करने वाला कौन? आत्मा, देहाध्यासी। जबकि आत्मा कैसा है? अयम आत्मा न भस्यति, यह तो इतना व्यापक है कि इसके भीतर आकाश भी आवृत हो जाता है। इतना विशाल है, इतना महान है। तो जो इतना महान है वो इतना सीमित कैसे बन गया कि बस बस यही इतना? इस प्रकार का तत्व चिंतन जो करेगा तो वह
पत्नी के प्रति स्वत्वाभिमान को गलित कर देगा। ठीक है। ननु कथमेवं तस्याम स्वत्वाभिमानो दाहातुम शक्यः। कोई प्रश्न करने लगा कि अरे ये क्या बात आप कहते हैं, है ना, कैसे जो है पत्नी के प्रति स्वत्वाभिमान कोई छोड़ देगा। तो कहते हैं भाई तत्व विचारेण इत्याह, तत्व का विचार करो, विचार करने पर स्वत्व छूट जाएगा अपने आप ही। क्या विचार करें? कहते हैं क्रमविद भस्मसु निष्ठा परिवसानम अन्ते यस्य। कीड़े की बिच्छ आग में जलाने पर भस्म, यही जिसका परिवसान अंतिम निष्ठा है। तदीया देहार्था रति, उसी देह के लिए तो रति करता है व्यक्ति। यस्याम सा, जिसमें रति बनी हुई है, स्वा स्वमहिम्ना नभोपिच्छादयति तथा। तो रति करने वाला जो आत्म तत्व है वह तो अपनी महिमा से आकाश को भी अपने आच्छादन कर लेने वाला है। तो अपने आत्म तत्व की व्यापकता को तो जानता नहीं है, सिकुड़ के रह गया है कीट पतंगे की तरह से। इस प्रकार का जब तत्व विज्ञान उसको प्राप्त होगा तो स्वत्वाभिमान छूट जाएगा। फिर कहते हैं सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेत् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। अब तीसरी बात, दो बातें हो गई, तीसरी बात कहते हैं कि देखो सिद्धैः यज्ञावशिष्टार्थैः, है ना, पहले यज्ञों का अनुष्ठान करे पंचयज्ञ गृहस्थी के लिए, उनसे अवशिष्ट जो अर्थ है वस्तु है उसी के द्वारा अपनी वृत्ति का संचालन करे। शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः, और बाकी इससे भी जो बचे तो प्राज्ञ व्यक्ति को उससे अपना स्वत्व त्याग देना चाहिए, है ना। पदवी महतां यात्, ऐसा करने वाला प्राज्ञ महान पदवी को प्राप्त कर लेता है ना। ठीक है। किंच सिद्धैः दैव लब्धैः यज्ञावशिष्टार्थैः, माने प्रारब्ध दैव के द्वारा जो प्राप्त हुआ हो अर्थ धन, उसको पहले यज्ञ में लगाओ, और यज्ञ से अवशिष्ट जब बचे अवशिष्टार्थैः पंच यज्ञ शेषैः, पंच यज्ञ करने के बाद जो अवशिष्ट अन्नादि है ना, यज्ञ शेषैः अन्नादि भी वृत्तिम कल्पयेत्, अपनी जीविका कल्पित करे, और बाकी और भी जो बचा हुआ हो उसके प्रति अपना स्वत्व न रखे। ऐसा करने पर, है ना, महान पुरुषों के पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए देखिए हमारे महाराज वाराणसी में कहा करते थे कि देखो प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना भोग भी संभव नहीं है। दृष्टांत देते थे, कहते थे कि देखो कोई बढ़िया खीर पूरी मालपुआ वगैरह तैयार है और बैठ गए भोजन करने को, बिल्ली देख रही कहीं छिपी हुई, चूहा देख रहा है, और तुम ग्रास मुंह में डाल रहे हो तो सोचती है कि ये ग्रास मुझको मिलता। चूहा ऐसे कीड़े मकोड़े छिपे हुए कहते हैं। इसीलिए एकांत में भोजन करने का विधान। तो क्या हुआ, उसको क्लेश पहुंचा। वो ग्रास जो हम खा रहे हैं उसको वह खाना चाहती। इसीलिए भूतान अनुपहत्य भोगो बिना संभाव्यते, दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना भोग भी संभव नहीं है, ये कहते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर विचार करके ये सब धर्म कहा गया है। एतद विवरणम ना, आगे फिर कहते हैं
देवान् ऋषीन् भूतानि पितॄनात्मानमन्वहम् स्वगत्यागत वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। आप देखिए धीरे धीरे अंतिम सिद्धांत की ओर ला रहे हैं। कहते हैं कि पहले देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, दूसरे मनुष्यों का, अतिथि, दूसरे जीवों का, प्राणियों का, पितरों का, पितरों को यहाँ किया, आत्मान मन हम और अपना आत्मा, इन सबों को नित्य प्रति इनको प्राप्त करना चाहिए। देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, अतिथि, मनुष्य रूप अतिथियों को और दूसरे जीव जंतुओं को, प्राणियों को, काक है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनको अन्वहम मन रोज रोज स्वदृत्यागत वित्तेन, कहते हैं अपनी ही वृत्ति के द्वारा जो धन प्राप्त हुआ है इन सबको तृप्त करते हुए फिर जो धन बचा रहे उसके द्वारा यजेत पुरुषम पृथक, पृथक रूप से भगवान की, परम पुरुष परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। अथवा असल में जिनको जिनको गिनाया गया है, देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, अतिथि को, प्राणी मात्र को, अपने को, इन सबों को वृत्ति के द्वारा तृप्त करना ही भगवान की आराधना, तृप्ति है आराधना। यजेत पुरुषम पृथक, ठीक है, देखिए क्या कहते, एतद विवरण नाह, पीछे जो बात कही गई है उसी का विवरण करने के लिए कहते हैं। देवादीन पंच यज्ञ देवता, पंच यज्ञ के देवता है ना, देवता ऋषि पितरादि, आत्मानम चो, पांच और अपने को, एवं पृथक पुरुषम अंतर्यामिण में यजेत, इस प्रकार से पृथक पृथक रूप में, 5 और 6 के रूप में अंतर्यामी भगवान की ही आराधना होती है। यह सब करना क्या है? भगवान की आराधना करना है, यजन करना है, पूजा करना है, अर्चा करना। यदिहात्मनोधिकाराद्या सर्वासुर यज्ञ संपदा वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। फिर कहते हैं, है ना, माने जिस समय अपने पास ऐसा धन प्राप्त हो गया हो, अधिकृत अधिकाराद्या, माने उस कर्म का अधिकार भी हो, वैधानिक धन भी हमारे पास हो, चोरी चमारी का नहीं, लूट घसोट का नहीं, तब सर्वासुर यज्ञ संपदा, उसी के द्वारा यज्ञ की संपन्नता करनी चाहिए। वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत, वैतानिक माने बड़े समारोह के साथ, अग्निहोत्रादि विधान के साथ विधि पूर्वक भगवान परम पुरुष परमात्मा की पूजा अर्चा की जाती है। न यज्ञ मुक्तो यम वै, भगवान सर्वयज्ञ भुक् इज्जेत हविषा राजन यथा विप्र मुखे हुतैहि। आप देखिए 5वीं बात ला रहे हैं, कहते हैं कि देखो भगवान जो हैं वे केवल अग्नि के मुख से ही भोजन नहीं करते हैं। यद्यपि भगवान सर्व यज्ञों के भोक्ता हैं, सारे यज्ञों में जिनमें इंद्र आदिकों की पूजा की जाती है परमार्थतः भोक्ता भगवान ही होते हैं, किंतु भगवान केवल अग्नि में आहुति के द्वारा ही भोजन करने वाले नहीं होते। इज्जेत हविषा राजन यथा विप्र मुखे हुतैहि, है ना, ब्राह्मण के मुख में जब उसको अतिथि सत्कार के रूप में भोजन कराया जाता है तो ब्राह्मण का मुख ही अग्निहोत्र होता है। उसमें जो भोजन रूपी आहुति दी जाती है
उससे भगवान जितने प्रीति पूर्वक पूजित होते हैं उतने पूजित भगवान अग्निहोत्र के द्वारा नहीं होते। ये बात तो कई जगह दोहराई गई है, महाराज पृथु के प्रसंग में और सनकादिकों का जहाँ सांप का प्रसंग है वहां पर भी यह बात कही गई है। ना पुनः अति निर्बंधो यज्ञार्थम कार्येत्या। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कोई लोग दुखी हो जाते हैं, अरे हमारे पास तो इतना धन ही नहीं कि हम यज्ञ करें, रुद्र यज्ञ करें, विष्णु यज्ञ करें। कहते हैं ऐसा कोई निर्बंध नहीं करना चाहिए, यज्ञ करें। फिर क्या करें, एक ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन करा दो, हो गया यज्ञ तुम्हारा, है ना। विप्रमुखे हुतैः अन्नादिभिर यथा इज्जेत पूज्येत। बल्कि श्रीधर स्वामी मूल का अर्थ कर रहे हैं कि अग्निहोत्र में जो भगवान को आहुति के द्वारा तृप्त किया जाता है उससे भगवान उतने तृप्त नहीं होते जितना ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य होता उससे भगवान की जो तृप्ति होती है। पूज्येत ना तत्राग्निमुखतो हविषा इज्जेत। ब्राह्मण के मुख रूपी अग्नि के द्वारा जो हविष माने भोजन दिया जाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तै कामैर्भजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। इसलिए हे राजन, देखिए महाराज युधिष्ठिर ने यह पूछा था कि भगवान मेरे जैसा मूढ़ बुद्धि वाला गृहस्थी यह आसानी से उस पद को कैसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके बताइए। वह रहस्य बताया है देवर्षि नारद ने। और अब अंत में कहते हैं, अंतिम उपसंहार करते हुए कहते हैं तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः। ब्राह्मणों में, देवताओं में, अब मर्त्य माने जो धर्मा मनुष्य मात्र। देखिए ब्राह्मणों को तो पहले नंबर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कोई ब्राह्मण नहीं तो उसको भोजन न दिया जाए। मर्त्यादिषु में कोई भी हो, कोई किसी वर्ण का हो, यथार्हतः जो जिस योग्य है। तैस्तै कामैर्भजस्वैनं। उनके अनुकूल, देवताओं के अनुकूल जो विधान है अग्निहोत्र आदि उसके द्वारा, ब्राह्मणों को अतिथि सत्कार के द्वारा, सामान्य मनुष्यों को यूं ही भोजन कराने के द्वारा यथार्हतः तैस्तै कामैर्भजस्वैनं। कहते हैं देखिए यहाँ पर बात यह है कि वे जो जो कुछ चाहते हों, जैसे कोई आया कि हमको 10 रुपए मिल जाए, 10 रुपया दे दो। तैस्तै कामैर्भजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्षेत्रज्ञ, सभी क्षेत्र शरीर हैं, सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वह जीवात्मा भगवान का स्वरूप है। जीवात्मा के भीतर अंतर्यामी रूप से भगवान निवास करते हैं, तो उन अंतर्यामी भगवान की उपासना हो जाएगी, सबका सम्मान करने की, है ना। क्षेत्रज्ञम भजस्व, एनम क्षेत्रज्ञम भजस्व। देखिए यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है क्रिया का। तुम ऐसा करो, उन्होंने अपने लिए ज्यादा व्यग्र होकर के पूछा था ना, तो राजन तुम ऐसा करो, मध्यम पुरुष विधान कर रहे हैं। भजस्वैनम क्षेत्रज्ञम ब्राह्मणाननु। ब्राह्मणों को पहले, है ना, ब्राह्मणान अनु माने पश्चात, पहले ब्राह्मणों को फिर बाद में औरों को। ब्राह्मणेषु च देवेषु पंचयज्ञ देवताषु च। ब्राह्मणों में, देवताओं माने पंचयज्ञ के देवताओं में, मर्त्यादिषु अन्येष्वपि, और मानव धर्मा जितने भी प्राणी हैं अन्य भी, नरेषु पशुआदिषु च, मनुष्यों में, पशु आदिकों में,
क्षेत्रज्ञम अंतर्यामिणम, तो उनको आदर पूर्वक भोजन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने से क्षेत्रज्ञ भगवान अंतर्यामी की आराधना यह हो जाती है। ब्राह्मणान मने मर्त्यादि यजने, ब्राह्मणा यजनानंतरम, ब्राह्मण का यजन करने के अनंतर अन्य सबका करे, अन्येषु यजस्व, कहीं कहीं ब्राह्मणानन की जगह पर ब्राह्मणानन है, ब्राह्मण के मुख में पहले का, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद फिर औरों को करावे। पाठांतरे ब्राह्मणा आननम यस्य तम, अथवा कहते हैं कि ब्राह्मण ही जिनके मुख, यही है ना, ब्राह्मणा आननम यश। अच्छा, 7 नंबर में क्या देते हैं, ब्राह्मणाननम इत्येवं रूपे, माने कहने, देखिए यहाँ तात्पर्य है कि इन सबों को, जिस किसी को भी भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किया गया, तो यह समझना चाहिए कि वे भी ब्राह्मण के ही मुख हैं, ये है तात्पर्य। इस तरह से अंतर्यामी क्षेत्र की भगवान की आराधना हो जाती है।